ये एक प्लॉट एरिया है जिसका साइज़ 38 फीट 9 इंच और जो इसकी ब्रेथ है वो 36 फीट 6 इंच है। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से जो ज़मीन है वो टेपर होती जा रही है, टेढ़ी हो गई है। ठीक है। अब इस प्लॉट का जो टोटल साइज़ है, प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो अप्रॉक्स है 1350 स्क्वायर फीट है। ठीक है। इस प्लॉट का जो पूरा एरिया है वो 1350 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स है। अब इस प्लॉट में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आइए देखते हैं। पहले तो इस प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट है, पहला है कम से कम 2 बेडरूम होना चाहिए, 2 बेडरूम होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक गेस्ट रूम होना चाहिए या तो ड्राइंग रूम होना चाहिए। गेस्ट रूम एक होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हॉल होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रूम में, ताकि वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा बैठ सकें। चौथा क्या है, चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किचन होना चाहिए। ठीक। पांचवी क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे मेन पार्किंग एरिया, सबसे मेन होता है पार्किंग एरिया। अब सिक्स रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, ऑफ कोर्स टॉयलेट तो होनी ही चाहिए। चलिए हम टॉयलेट जो रिक्वायरमेंट है टॉयलेट की, 2 टॉयलेट की रिक्वायरमेंट है और बाथरूम एक ले लेते हैं। ठीक है। बाथरूम की रिक्वायरमेंट एक है, बाकी ओपन एरिया होना चाहिए, वो सब तो हम मैनेज करेंगे जब हम प्लान तैयार करेंगे। और क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन के लिए जाली होनी चाहिए किचन और बाथरूम में। ठीक है। बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए होनी चाहिए, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट है। अब इसे हम प्लान में तैयार करेंगे, होम प्लान जब बनाएंगे 2D का, तो ये सारी रिक्वायरमेंट हम उसमें अप्लाई करेंगे। ये हमारा होम प्लान तैयार हो गया है। इस प्लॉट का जो साइज़ है टोटल का, इसकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं कि 38 फीट 9 इंच है और इसकी जो डेप्थ है वो 36 फीट 6 इंच है। ठीक है। इस प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो है हमारा 1350 स्क्वायर फीट। ठीक है। चलिए हम होम प्लान स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं कि इस होम प्लान में जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो इस प्लान में जो चारों तरफ वॉल और जहाँ जहाँ वॉल आ रही है उसको हम मार्कर से अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा, जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारी आउटर वॉल है। सारी वॉल को हम इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। ये रूम के बीच की दीवार है सारी। देख सकते हैं आप, हमने सारी वॉल को हाईलाइट कर दिया है। आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वापस प्लॉट में आप देख सकते हैं ये गेट लिखा है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे गेट में तो आप उसके सामने देखेंगे ये पोर्च एरिया है, आपका पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये जो पार्किंग एरिया है इसका जो साइज़ है वो 9 फीट इंटू 16 फीट है। ठीक है। यहाँ आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी।
जब आप इस पार्किंग एरिया के दूसरी तरफ देखिएगा, जो ये एरो बना है, ये आपको लाएगा ड्राइंग रूम की तरफ। ये वरामदा बना है, स्टेयर से आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये आप आएंगे ड्राइंग रूम की तरफ। इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है 15 फुट इंटू 12 फुट है, ठीक है। D1 मतलब जहाँ जहाँ ये आपको मेंशन है, इसका मतलब होता है डोर। और W1 का मतलब विंडो, जहाँ W1 W2 दिखे वहाँ पे ये विंडो मेंशन है, वहाँ विंडो लगेगी। अब इस ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं कि ये बेड लगा हुआ है। ये इसलिए बताया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप भी ऐसे ही सेट कर सकते हैं। इस रूम से ही अटैच आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट दिया हुआ है जो 7 फीट इंटू 4 फीट का है। इसे आप अटैच लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं। ये गेस्ट रूम के लिए यूज़ हो जाएगा। अब इस ड्राइंग रूम से आप इधर खिड़की दरवाज़ा दिख रहा है, ये आपको डाइनिंग टेबल या हॉल या लॉबी की तरफ लेके जाएगा। जो इस हॉल का जो एरिया है वो 11 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट 6 इंच का है। अब जितना भी रूम अटैच है, जिसका भी विंडो खुले, जिसका भी दरवाज़ा खुलेगा, वो बेडरूम की तरफ ही जाएगा। जैसे आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये बेडरूम है, इसका दरवाज़ा हॉल में लगा हुआ है। हॉल से ही आप बेडरूम की तरफ एंटर कर सकते हैं। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 14 फीट इंटू 10 फीट का है। और ये W2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे विंडो लगेगी आपकी। वैसे ही एक बेडरूम इधर दिया हुआ है। इस बेडरूम का जो साइज़ है 11 फीट इंटू 13 फीट इंटू 6 इंच का है। दोनों तरफ दरवाज़ा दिया गया है, यहाँ से आप एंटर करेंगे दरवाजे बेडरूम के अंदर। और जो दूसरी तरफ दरवाज़ा है वो आपको दिया गया है ताकि आप इस तरफ जाली लगा सकते हैं। यहाँ से आपको रोशनी मिल सकती है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो सकता है, हवा मिल सकती है, ऊपर आप जाली लगा सकते हैं। इसीलिए W2 का मतलब है यहाँ पे आपको विंडो लगानी है, ठीक है। अब आप देखिए आपका किचन कहाँ है। हॉल से ही अटैच आपका किचन है। D2 ये जो दरवाज़ा है ये आपको किचन की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से आप किचन की तरफ एंट्री करेंगे। एंटर करते ही आपको पता चलेगा कि ये जो बना हुआ है ये आपका प्लेटफॉर्म है, किचन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे W2 है, यहाँ पे आप खिड़की लगाइएगा। और यहाँ पे जो D2 है ये भी दरवाज़ा है, ये भी आपका जाएगा ओपन एरिया की तरफ। यहाँ पे आप हैंड पम्प लगा सकते हैं, ऊपर जाली लगाइएगा जिससे किचन का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली हो सकेगा। हॉल से ही अटैच आप देखेंगे यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है। बाथरूम और टॉयलेट, जो बाथरूम का जो साइज़ है वो 6 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट का है। और जो ये टॉयलेट का साइज़ है वो 4 फीट 6 इंच इंटू 3 फीट 5 इंच का है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पूरे प्लान का रिक्वायरमेंट। और आप इधर ध्यान दीजिएगा, जब आप ये डाइनिंग हॉल की तरफ से आप बाहर की तरफ ऐसे निकलिएगा, बाहर की तरफ ऐसे जब निकलिएगा तो आपको यहाँ पे ही सीढ़ी मिलेगी। यहाँ पे अप लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट होगी, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाइएगा। ये सीढ़ी का प्लेटफॉर्म है। और जब आप ऐसे आइएगा तो ये ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर मिलेगा। और यहाँ से आप डाइनिंग टेबल की तरफ बाहर, डाइनिंग हॉल से आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्रंट ओपन मिला हुआ है खेलने कूदने के लिए।